हैं वो ये इस किरदार को देखें और इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। डेफिनेटली सर, वो आपकी हर फिल्मों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेल ही इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर ऑल्सो, और जो माँ और बेटे का रिश्ता फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही ख़ास है। जिस तरह से माँ परवरिश देती है बच्चे को, लाल को, और उसी तरह वो बड़ा होता है, उसकी माँ की चीज़ों को बहुत ही माँ को बहुत मानता है वो। तो वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने ये फिल्म की, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये किरदार मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सर मुझे ये बात जाननी है कि अतुल कुलकर्णी जी के एक इंटरव्यू में मुझे सुनने को मिला, हमें सुनने को मिला कि एक तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, और उसके अलावा उन्होंने जब आपको स्क्रिप्ट ये ऑफर की तो आपने तकरीबन 1 साल लगा दिया इसको पढ़ने में। क्या आमिर खान बहुत बिजी थे, या फिर सर आप एकदम डेप्थ में जाके एकदम डीप चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद फिर? नहीं, दोनों में से कोई भी चीज़ सही नहीं है। उसकी वजह ये थी कि आपने जैसे कहा, अतुल बहुत गहरा दोस्त है मेरा, और वो एक्चुअली लेखक है नहीं, मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, लेकिन बेसिकली ही इज़ नोन फॉर हिज एक्टिंग। तो जब उसने मुझे बताया कि मैंने फॉरेस्ट गम का अडेप्टेशन लिखा हुआ है और वो भी 2 हफ्तों में, तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। मैं मुझे लगा कि पता नहीं क्या लिखा होगा उसने, 2 हफ्ते में कौन लिख सकता है पूरी अडेप्टेशन, और वो भी फॉरेस्ट गम जैसे फिल्म की। जैसे हिंदुस्तान में जो क्लासिक्स बनी है, जैसे शोले है, मदर इंडिया है, मुगल आजम है, प्यासा है, इन फिल्मों को हम दोबारा बनाने के हिम्मत नहीं होती। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि फॉरेस्ट गम को हम कैसे दोबारा बना पाएंगे, और मुझे ये लगा कि उसकी कहानी इतने मन से उसने लिखी है अडेप्टेशन, तो अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो इसलिए मैं टाल रहा था। एक्चुअली 1 साल नहीं, 2 साल लगे हमको सुनने में। अच्छा। और मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट मुझे पढ़ना इतना पसंद नहीं है, मुझे सुनना पसंद है। मैं डायरेक्टर से आम तौर पे मैं डायरेक्टर से सुनता हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि डायरेक्टर उस वक्त था नहीं, सिर्फ लेखक था, तो अतुल से मैंने कहानी सुनी और अडेप्टेशन सुना, और वो सुनते ही मैंने मन बना लिया कि मुझे ये फिल्म करनी है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी मुझे। सर और जो मुझे लगा था कि इतना मुश्किल है, आप फॉरेस्ट गम को कैसे अडेप्ट करेंगे, वो अतुल ने इतना अच्छा किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये हम फिल्म बना सकते हैं, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। दैट्स ग्रेट। मुझे ये सवाल जानना है कि इस फिल्म में जो वो बच्चा है, वो उस दौर, फॉरेस्ट गम की जहां तक बात करें, उस फिल्म में वो बच्चा उस दौर की बड़ी बड़ी हस्तियों से इत्तेफाकन मुलाकात होती है। जी हाँ, जी हाँ। क्या हम इस फिल्म में भी भारत के हस्तियों से मुलाकात करते लाल सिंह चड्ढा को देखेंगे? हाँ जी हाँ, आप लाल सिंह जो है वो कई बड़ी हस्तियों से भी मिलता है, और बल्कि मैं आपको बताऊं तो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट थी उसमें 2-3 और सीन्स भी थे जिसमें बड़ी हस्तियों से मिलता है वो, लेकिन हमने जो फाइनल कट बनाया वो लेंथ के चलते हमने एक आध सीन जो हमने छोड़ दी हैं फिल्म से, लेकिन वो इस कट में भी वो कई बड़ी हस्तियों से मिलता है, और आपको वो देखने का मौका मिलेगा। सर एक लो आईक्यू का बच्चा से जीनियस बनने तक की कहानी, ये आप हमेशा से करते आए हैं, क्या हम इस फिल्म में भी वही देखेंगे कि एक इडियट से जीनियस बनने की कहानी देखने को मिल रही है, या फिर हमें हमारे जहन में 3 इडियट आएगा? एक्चुअली लाल सिंह बदलता नहीं है, वो जैसा है वो वैसे ही रहता है। लोग उसको जीनियस बोलते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो वैसा है जैसे ही है, सिंपल है, और वो एक्चुअली कुछ खास करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसका नेचर वैसा है कि वो बस अच्छा इंसान है। तो उससे जो कहानी निकल के आती है वो आप देख पाएंगे। और एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो हम सब में कुछ ना कुछ कला होती है, हम सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है जो हमको ख़ास बनाती है। और जैसे हमने तारे ज़मीं पर में भी देखा, 3 इडियट्स में भी देखा, वो चीज़ क्या है वो हमें पहचाननी है अपने बारे में, कि वो क्या कौन सी चीज़ है जो